solve like 10,000 to 15,000 questions of just 11th physics. आई एम अ पर्सन राइट नाउ जिसको टेस्ट में फ़िज़िक्स में अगर मैं आपको सच सच बोलूँ तो 40 कभी 100 कभी 80 ऐसे नंबर आते हैं. So hello people, welcome back to my channel Mostly Nix, and I am Nikita. And guys, I'm sorry for the sound, for the noise right now because I'm not using my mic, and yes, I'm just recording with my earphones right now because I am somewhere else. I'll show you in later, but first of all I want to wish you all, happy Choti Diwali, and hope that आपकी दिवाली बहुत अच्छी जा रही हो, and आपने भी enjoy करा हो, साथ साथ आपने भी पढ़ाई करी हो, because we should not forget that we are NEET aspirants और हमारी असली सक्सेस अभी आनी बाकी है. So without further delaying my video, I want to tell you that I was currently in my library right now. I can show you. See, अभी मैं आपको बताती हूँ, as you all know that मैं हॉस्टल में रहती हूँ, एंड आज छोटी दिवाली है. आप देख सकते हो मेरे हॉस्टल में अभी एक बच्चे भी नहीं हैं जो लाइब्रेरी में हैं इस वक्त. सो इट्स ऑलमोस्ट 10 PM राइट नाउ, एंड आई कैन शो यू माई लाइब्रेरी. सी, the complete library is just empty, and I am sitting alone in my desk, and I was just sitting, and so I thought why not, अकेली हूँ, डर तो वैसे भी लगता है यार थोड़ा बहुत. मैं सोची आप लोग के साथ व्लॉगिंग करूँगी तो मज़ा आएगा, और व्लॉगिंग करने में तो मेरे को अलग ही मज़ा आता है. सो आई थॉट वाई नॉट, एंड आई एम ऑल्सो रेडी, दिवाली रेडी. मैं आपको कैसी लगी बताना चाहूँ. एंड येस, सो अभी मैं अपनी लाइब्रेरी में अकेली हूँ, और लाइब्रेरी में अकेले रह के पढ़ने का मज़ा ही इट्स डिफरेंट, इट हिट्स रियली डिफरेंट. और मेरी मिनिमलिस्टिक मेहंदी आपको कैसी लगी वो भी बताना ज़रूर. एंड सो येस गाइज, विदाउट डिलेइंग आई वॉज जस्ट टेलिंग दैट आई वॉज स्टडिंग राइट नाउ. आई कैन शो यू दैट येस, मैं काइनेमैटिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी. सो ऑलरेडी आई हैव डिड इट फॉर 2 hours राइट नाउ. सो आई वॉज थिंकिंग लेट्स सी, अपन एक क्विक चैलेंज करते हैं कि अपन, क्योंकि कल तो वैसे भी दिवाली है, पढ़ाई तो बहुत कम होगी, और क्योंकि काम इतना रहता है, तो ऑब्वियसली आई थॉट व्हाई नॉट आई शुड रात में ही आज एक ऑल नाइटर स्टडी व्लॉग करती हूँ, ताकि मेरी पढ़ाई भी हो जाए, एंड आई डोंट रिग्रेट कि मैं दिवाली सेलिब्रेट नहीं करूँ. क्योंकि देखो, मैटर ये नहीं करता कि आप नीट एस्पिरेंट हो तो यू शुड नॉट इन्जॉय. हर किसी के लाइफ में इन्जॉय करना चाहिए इंसान को, एंड दैट्स वाई आई थॉट अभी पढ़ लेती हूँ, थोड़ा कम सो लूँगी और दिवाली भी इंजॉय कर लूँगी. सो आई थॉट वाई नॉट, लेट्स डू इट. सो आई एम हियर इन द लाइब्रेरी राइट नाउ, एंड फटाफट आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस चैलेंज राइट नाउ, कि देखते हैं मैं कितने रात तक पढ़ पाती हूँ, एंड हाउ मच क्वेश्चन आई कैन सॉल्व इन फिजिक्स राइट नाउ, बिकॉज आई वॉज डूइंग फिजिक्स. और मैंने अभी ना अपना बैकलॉग कवर करना चालू किया गाइस. अगर मैं आपको अभी अपडेटेड सिनेरियो बताऊं तो देखो, आपको मालूम है मेरा CLC का पेपर होता है, ठीक है. CLC का पेपर मेरा हर संडे को 2 पेपर रहता है. तो इस बार हुआ क्या, जो मेरा पेपर था ना वो पोस्टपोन हो गया. तो अब चीज़ें हो क्या रही है कि आई थॉट वाई नॉट टू कम्प्लीट माई स्टफ्स, बिकॉज मेरे नंबर जो है ना वो 450-500 के आसपास अराउंड रहते हैं, कभी 350, 450, 500. सो आई थॉट मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आ रही, बिकॉज आई एम अ ड्रॉपर, और थ्योरी देखो हर बार अपन कर ही लेते हैं, एंड आई एम अ पर्सन जिसको क्वेश्चन से बहुत डर लगता है. सो आई थॉट वाई नॉट, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम कि जैसे लोग अपने अपने बैकलॉग्स कवर कर रहे हैं, आई विल कवर माई फियर. है ना. सो आई थॉट वाई नॉट टू शो माई सेल्फ द करेक्ट पाथ, कि अगर मेरे को नीट क्रैक करना है सो आई शुड डू द मैक्सिमम क्वेश्चन. सो आई हैव स्टार्टेड अ चैलेंज फॉर माई सेल्फ. दिस इज़ माई कम बैक प्लान दैट विद इन 1 month I will be completing whole of my physics of 11th class. like, और ऐसा नहीं कि मेरे को आती नहीं ये चीज़ें, मेरे को थ्योरी आता है और कुछ वीक भी है पोर्शन, लेकिन आई हैव थॉट कि मैं 1 महीने के अंदर 11th की पूरी फिजिक्स को कंप्लीट करूँगी अच्छे से. और अच्छे से का मतलब ये है कि विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस गाइस. क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं इतना करना चाहती हूँ ना, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब आई फील लाइक कि अभी 1 महीने के अंदर और मे बी विद इन 20 to 25 डेज़ के अंदर आई एम थिंकिंग टू सॉल्व लाइक 10,000 to 15,000 क्वेश्चन ऑफ जस्ट 11th फिजिक्स. सो मेरा प्लान ऐसे है कि मेरे पास देखो LN के मॉड्यूल्स हैं. अगर आपके पास नहीं है तो आप PW के DPP से स्टार्ट कर सकते हो, या PW के मॉड्यूल से स्टार्ट कर सकते हो, या आप लेक्चर्स के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर सकते हो. अब क्योंकि मेरे पास LN का मॉड्यूल है तो मैंने क्या करा ना, मैंने थ्योरी के साथ उसको रिवाइज़ करना चालू किया विद द चैप्टर स्टार्टिंग. अब जैसे जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है वैसे वैसे उसको मैं पढ़ना शुरू करती हूँ. आपको ये चीज़ स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है अभी. तो इससे क्या हो रहा है ना
कि मैं थ्योरी भी पढ़ते जा रही हूँ और जो मेन चीज़ें हैं मैं उसको भी अच्छे से एक बारी फार्मूले को भी रिवाइज़ करते जा रही हूँ और अपने किताब में मार्क करते जा रही हूँ। जितने भी बिगिनर बॉक्स के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी इलस्ट्रेशंस के क्वेश्चन हैं मैं उनको भी लगाते जा रही हूँ। तो मेरा पहला जो स्टेप रहेगा ना क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आई एम वेरी अ पर्सन लाइक जो बहुत फेयर करता है क्वेश्चन प्रैक्टिस से। सो आई हैव थॉट कि मेरे को अगर ये डर हटाना है अपने अंदर से तो मेरे को स्टेप वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अब होगा क्या कि जब मैं मॉड्यूल से अपने चैप्टर्स को पढ़ना चालू करूँगी तो थ्योरी के साथ साथ आई विल बी ऑल्सो डूइंग माई फार्मूलाज। और अगर फार्मूलाज करूँगी, बिगनर बॉक्स करूँगी, तो टॉपिक वाइज मैं धीरे धीरे बिगनर बॉक्स को और DPPs मतलब कि बिगनर बॉक्स को भी कंप्लीट करते जाऊँगी। और एक बारी जब मेरा पूरा चैप्टर विद इलिस्ट्रेशन और बिगनर बॉक्स ख़त्म हो जाएगा देन आई एम थिंकिंग कि मैं करूँगी ऐसा कि आई विल गो टू PW's DPP। मैं सारे DPP एक लाइन से लगाऊंगी, क्योंकि DPP में एज कंपैरिजन बहुत आसान सवाल मिल जाते हैं आपको, नॉर्मल सवाल होते हैं कि आप आराम से लगा लो तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। देन अगेन आई विल कम बैक टू एलेंस मॉड्यूल, जहाँ पे आई विल बी डूइंग एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3। अब वहाँ से उसके बाद आई हैव थॉट कि MR सर के असाइनमेंट लगाना तो दैट इज़ द बेसिक नीड फॉर मी आई थिंक। सो उस असाइनमेंट को लगाने के लिए मेरी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी मॉड्यूल से और DPP से। सो आई विल बी रेडी टू सॉल्व देम। सो मैं उसके बाद जाऊँगी MR सर के असाइनमेंट्स पे, उसके बाद मैं MR सर के असाइनमेंट्स को सॉल्व करूँगी। और साथ साथ आई हैव थॉट, क्योंकि MR सर ने कहा है कि हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए विदिन 2 to 4 पेजेस, आई विल ट्राई कि मैं वो जो होते हैं ना क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक होती है, जिस क्वेश्चन में मैं अटकूँगी, क्योंकि आई थिंक ऑब्वियस है कि इतने सारे क्वेश्चंस लगाऊंगी तो मेरे ख्याल से एक चैप्टर के मेरे ख्याल से 1000-2000 क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे। और मेरे पास साइड बुक्स भी है 5-6 वगैरह, बहुत किताबें हैं। सो आई हैव थॉट कि उनको मैं रिविजन के लिए रखूँगी, अभी इनफ हो जाएगा 2000 क्वेश्चन 3000 क्वेश्चन एक चैप्टर के, एंड ताकि मैं एकदम क्रिस्प कर लूँ उस चैप्टर को। और इससे क्या होगा, एट लास्ट मैं बनाऊंगी अपना शॉर्ट नोट्स जो कि 3 से 4 पेज का होगा। तो उसमें मैं क्या लिखूंगी ना कि जिस क्वेश्चन में मैं अटकी उसको लगाने का अप्रोच क्या था मेरा, हाउ टू सॉल्व देम। क्योंकि देखो, जो क्वेश्चन आसान होते हैं ना या ईजी होते हैं, मीडियम होते हैं, वो हमसे बन जाते हैं और एग्ज़ाम में भी वो चीज़ हमसे बन जाती है। लेकिन जो टफ़ होता है ना, जो क्वेश्चन हमारा टफ़ होता है गाइस, हमसे वही नहीं बनता है। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, इवन अगर आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे होते हो ना, तो उसमें भी क्या होता है ना कि आसान क्वेश्चन हमसे बन जाते हैं, लेकिन जो हमारा टफ़ क्वेश्चन होता है ना, जब आप दूसरी बार भी एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे होते हो ना, वो टफ़ क्वेश्चन आपसे नहीं बनती। सो हमारा मेजर टारगेट वही होना चाहिए। सो मैं अपने नोट्स में उसको इस तरह से इनकॉर्पोरेट करूँगी कि मैं उस क्वेश्चन को भी उस तरह के सारे क्वेश्चंस मेरे से अगर आगे आए तो वो बन जाए, और बेसिक जो उसको लगाने का, जो जब मैं उसको लगाऊंगी तो उसको लगाने का जो मेरा अप्रोच होगा उसको भी मैं एज अ कॉर्नर में सर्कल करके लिख लूँ। और वंस आई विल मेक माई नोट्स आई डेफिनेटली शो यू कि मैंने उसको कैसे करा है, मैंने कैसे बनाया है। बट उसमें आई थिंक अभी 2-3 दिन का टाइम है, क्योंकि मैंने अभी काइनेमैटिक्स से स्टार्ट करा है, ठीक है, मोशन इन अ प्लेन एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये दोनों चैप्टर्स अभी मैं कर रही हूँ। एंड आई एम इन लाइक, देखो, और मैंने क्या करा है, क्योंकि मेरे पास कम टाइम है तो मैंने अपने LN के मॉड्यूल्स में ही ना ये आंसर्स को साइड जो मेरे को टफ लगता है ना उसको मैं मार्क कर रही हूँ, आप देख सकते हो, और उसको मैं साइड में लिखते जा रही हूँ, ताकि कभी भी जब मैं आगे रिवाइज़ करने के लिए अपने मॉड्यूल्स को खोलूँ तो मैं सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करूँ, उन क्वेश्चंस पे फोकस करूँ जिसको मैंने स्टार मार्क किया है। क्योंकि जो बन जाते हैं वो तो वैसे भी बन जाएंगे, जो नहीं बनेंगे उसको अपन को बार बार स्टार मार्क करके रखना है, ताकि हाँ, ये मैंने जब पहली बार पढ़ा था तब भी नहीं बना, दूसरी बार पढ़ा तब भी नहीं बना, तीसरी बार पढ़ा तब भी नहीं बना, तो क्यों नहीं बढ़ रहा, ठीक है। सो लाइक दैट। सो विदाउट एनी डिले नाउ आई विल बी कीप गोइंग विद माई चैलेंज। एंड यस, अब मैं आपसे देखते हैं कि अपन कितनी देर पढ़ पाते हैं। एंड दिस वॉज माई प्लान फॉर दिस दिवाली, एंड दिस विल बी, आई थिंक कि इसको करने के बाद शायद का आई थिंक आई विल बी डेफिनेटली गेटिंग गुड नंबर इन फिजिक्स। क्योंकि आई एम अ पर्सन राइट नाउ जिसको टेस्ट में फिजिक्स में, अगर मैं आपको सच बोलूँ तो 40, कभी 100, कभी 80 ऐसे नंबर आते हैं। आई एम वेरी मच वीक इन फिजिक्स। सो मेरे को अपनी फिजिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। दैट्स वाई मैंने ये इस अप्रोच को चुना है, एंड आई थिंक आई फील दैट यही अप्रोच बेस्ट है। क्योंकि इतने साल ड्रॉप लेने के बाद आई फील थ्योरी तो हर कोई कर लेता है, किसी से अगर कुछ नहीं होता है तो वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसीलिए मैंने सोचा है कि दिस दिवाली मैं
देखो पढ़ा के तो मैं फोड़ती नहीं, सो आई थॉट वाई नॉट मैं अपने ऊपर फिजिक्स के क्वेश्चंस का ही एटम बॉम्ब छोड़ दूँ. सो आई थॉट लेट्स डू इट. सो येस, अभी इस खाली से लाइब्रेरी में विल हैव अ लॉट ऑफ फन. पूरी मिडनाइट आई ट्राई कि मैं पढ़ूँ, एंड येस देखते हैं अपन कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं. सो लेट्स सी, लेट्स गो, कम विथ मी, आई शो यू. गाइस इट्स ऑलमोस्ट 1 AM इन द नाइट, और मेरा क्या है ना कि एलएम के मॉड्यूल में काइनेमैटिक्स जो है पूरा दे रखा है. एक चैप्टर में ही आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन दोनों दे रखा है उसमें. तो मैंने क्या करा है ना, अभी मैंने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के सारे बिगनर बॉक्स और इलिस्ट्रेशंस कर लिए हैं जहाँ तक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है. सो नाउ आई एम थिंकिंग, क्योंकि 1 बज गए हैं ऑलमोस्ट, तो आई एम थिंकिंग कि मैं फटाफट क्विकली अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए, कि जहाँ तक अभी मैंने पढ़ा है वहाँ तक मेरे को ढंग से क्वेश्चंस लग रहे हैं सारे कि नहीं लग रहे हैं, उस चीज़ को मैंने टेस्ट करने के लिए आई एम थिंकिंग कि मैं अब DPP लगा लूँ फटाफट. 8 DPP हैं टोटल मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के. सो मैं अभी क्विकली अब मैं DPP पे हॉप कर रही हूँ, और मैं वो ट्राई करूँगी कि मैं फटाफट अपना DPP कंप्लीट कर लूँ, एंड देन आई थिंक आई विल एंड एंड आई विल गो टू स्लीप. तो देखते हैं कि अपन कितने क्वेश्चंस अब DPP के कर पाते हैं. लेट्स सी कि इफ़ आई कैन कंप्लीट द 8 DPPs और नॉट. कम विद मी, आई शो यू. सो गाइस इट्स ऑलमोस्ट 2:30 AM इन द नाइट, एंड मैंने पूरे 8 के 8 DPP कंप्लीट कर लिए हैं. और मैंने करा ये था कि मैंने अप्रॉक्स 1 घंटे 15 मिनट का मैंने टाइमर सेट करा था, और मैं फटाफट क्वेश्चंस को देखते गई. जो मेरे से बने वो सब मैंने बना दिया, और जो मेरे से नहीं बने आई थॉट वेर डिफिकल्ट, उनको मैंने सर्कल कर लिया. क्योंकि DPP ईजी और मीडियम के बीच में होती है, तो वो लग जाती है. कहीं कहीं थोड़ा क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है. सो ये फटाफट मैंने 1 घंटे 15 मिनट में इसको कंप्लीट कर लिया है. एंड येस, ऑलमोस्ट आज की बात अगर मैं करूँ तो मैंने ऑलमोस्ट 30 इलिस्ट्रेशंस के क्वेश्चन लगाए हैं, 50 बिगनर बॉक्स के क्वेश्चन लगाए हैं, और DPP में अप्रॉक्स आप कह सकते हो कि 110 क्वेश्चंस थे. तो इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 180 प्लस क्वेश्चंस जो कि मैंने आज सॉल्व करा है. और जो टोटल घंटे मैंने आज पढ़ाई करी है वो है 6-6.5 घंटे का. सो विद इन 6-6.5 घंटे के टाइम सम में मैंने पूरा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को मैंने एलन के और DPP से मैंने उसको कंप्लीट कर लिया है. सो अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी पसंद आ रही हो, ये दिवाली क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली, अगर आपको ये पसंद आ रही हो, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. एंड आपको बताओ कि अगर इस आइडिया से आपको कोई हेल्प मिला, एंड इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन शेयर विद मी. एंड येस, अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं, क्योंकि ये मेरा 3rd ब्लॉग था, एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग मी, please do subscribe my channel. I really need your support and help, so please guys, please subscribe to my channel. And yes, thank you for listening me show so patiently. And अब आपको मैं अगले ब्लॉग में मिलूँगी. Till then, bye bye, see you, take care, and राधे राधे.